फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो सुबह के वीडियो में हमने 1 से 50 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। तो अब 50 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और बने रहे। आपके 2023 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ए, यानी क्या होगा, नव गौथिक। कौन सी शैली है? नव गौथिक। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1911। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में। कब हुई थी? 1853 में, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर में क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे थे? 1915 में। फाइनली वैसे तो कई बार आए गए, लेकिन फाइनली 1915 में लौटे, इसलिए यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में, देखिए था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। यही आंदोलन है जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में, देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 57 नंबर में क्या है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से अभी बताए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए 58 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में हुआ था। कब? सॉरी, हाँ 1917 में सही है। चलिए अब 59 नंबर में देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पूरा। क्या 28, 31, 35? तो 31 में हुआ था। ठीक है, 31 में। और इसी के बाद फांसी दे दिया गया था भगत सिंह को, इसी समझौते के बाद। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में, देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 में ही भारत आया था। चलिए साइमन कमीशन क्या स्थापना पूछे तो 1919 में ही हो गया था, वो इंग्लैंड में। लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, देखिए तहकीके हिंद किस यात्रा वेतन किसकी यात्रा वेतन होना चाहिए? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। तो इसका सही आंसर है अल्बरूनी। चलिए हाँ, और देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। सभी जानते हैं कब हुई थी? 1600 में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। ठीक है। और इसका नेता जो नेतृत्व किया था वो सिंधु और कान्हू दो भाइयों ने किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, देखिए तो क्या है, किस गवर्नर ने, देखिए तो 64 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो वेलेजली ने किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता देखिए पूछ लिया, तो इसका सही आंसर होगा डी, सिंधु कान्हू। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? दक्कन दंगा आयोग 1875 में होगा। क्या होगा? 75 में। चलिए सही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर में, क्या कहता है, रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है? छबीली, मनु, मणिकर्णिका बाई, सभी नामों से जाना जाता है। 68 नंबर, अवध में 1857 के का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो अवध में तो बेगम हजरत महल होना चाहिए यहाँ पर, बेगम हजरत महल। हाँ है, ऑप्शन सी में बेगम हजरत महल। ठीक है ना। इन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? बेंटिक था। कौन था? बेंटिक, विलियम बेंटिक। चलिए 70 नंबर में 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो पता होगा आप सभी को, तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, चर्बी वाला कारतूस। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, चर्बी वाला कारतूस।
तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। चलिए 71 नंबर देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर से, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं। चलिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। आमुक्त मलयाला किसने लिखा था? इसके बारे में हमने बता चुके हैं, कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त मलयाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे भाई? विजयनगर से, ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 75 नंबर है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तब महमूद गजनी के साथ। तो गजनी दिया हुआ है यहाँ पर। गजनी गोरी अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। गजनबी और गजनी एक ही है, लेकिन गोरी अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 76 नंबर में, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? चौथी कह रहा है ना, तो कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। परिषद मतलब सभा का आयोजन किया गया था, बौद्ध, जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध गुरु आए थे, वहाँ पर बौद्ध धर्म को के आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए निर्णय लिया गया था। और वहीं पे हिनयान और महियान चौथी बौद्ध संगति में बट गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 77 नंबर में कहता है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो रामानंद ही होगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? 70 नंबर देखिए, तलवंडी किसका है? गुरु नानक जी का है। चलिए अब 79 नंबर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर जी के। किसका? ऑप्शन है कबीर जी के। अब 80 में देखिए, कप्तान हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कप्तान हॉकिंस जहांगीर के। देखिए कैप्टन हॉकिंस आया तो था अकबर के दरबार में, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा इंडिया तो अकबर मर चुका था, तो इसलिए इन्होंने जहांगीर के दरबार में पहुँचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डामिनिको क्या है भाई? भूभाग है। क्या है? भूभाग है। चलिए 82 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग हरिसेन ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे वो। चलिए 83 में, मीरा किसकी भक्त थी? तो कृष्ण जी की इधर है, हाँ इधर है, ऑप्शन बी में कृष्ण जी के है। चलिए 84 नंबर में, फलासी की युद्ध कब लड़ा गया भाई? तो 1757 में लड़ा गया था, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना। 85 में 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, पामस्टन, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, VBI है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? BD सावरकर जी कहे हैं, यानी ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। 88 में देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का। किसका हुआ था? कबीर के। काशी या वाराणसी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना के जेल में ही हुआ था। क्यों हुआ था, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 90 नंबर है, आईन अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। किसने लिखा है? अबुल फजल। चलिए 91 देखते हैं, क्या है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह किधर है? सरदार भगत सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? महाभारत 92 नंबर देखिए, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी, ठीक है, वेद व्यास। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। इसका 5-6 सीरीज मैं लाऊंगा, तो सभी क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं, लगभग 200-300 क्वेश्चन होगा, 200-300, हाँ, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं 93, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को कहा जाता है। चलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए 94, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, हाँ दिया हुआ ऑप्शन सी में, तलवंडी। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के, इसका जवाब आप लोग ना दीजिएगा कमेंट में। मैं वैसे ये दोनों नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन चुनना है आपको, तीरथ सिंह या बुद्धो भगत।
ये दोनों में से कोई एक है, आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति स्मृति में 8 प्रकार का, ठीक है ना। महाभारत में भी 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। चलिए 97 नंबर देखिए, तो 1857 के विद्रोह केस में भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी लिखा गया हो सकता है। ये या तो द्वितीय रहेगा या जफर रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ 98 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष? 1526, हाँ 1526 दिया हुआ है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 99, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कई लोग ना झांसी में जन्म मार देते, बिल्कुल नहीं, झांसी में जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म काशी में हुआ था। झांसी की वो रानी थी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।